11th पोर्शन 2 लेक्चर का है, तो 11th का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मधुर आवाज इसी की है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। लिखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पूरी क्लास लिख लो। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, पहली बार पूरी क्लास 11th वाला, तुम लोग को 12th तक काम आएगा और तुम लोग 12th वाले के साथ पढ़ लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। सुनो बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा ये बताओ, ये किन महान लोगों ने बनाई है? गैम्बलर्स ने। गैम्बलर्स ने। किसने? गैम्बलर्स। गैम्बलर। इतने लेक्चर लड़की ने देखा है, ठीक है। अर्शिता है क्लास में? नहीं है, वो दिवाली दशहरा सब बना के आई है। मुझे लगा अर्शिता ने बनाई है दिवाली, है ना। सॉरी, वो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये जो जुआरी सटोरी है उन्होंने बनाई है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक चीज समझना, तुम लोग जब क्वेश्चन करते हो ना, तुम लोग के क्वेश्चन करने का स्टाइल क्या होता है? जैसे तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो तो तुम क्या सोचते हो कि भाई मैं लाल बॉल निकाल रहा हूं, लाल निकलने का कितना नंबर ऑफ वेज। हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं कि कितने तरीके से निकल सकती है, वही चीज होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ गया है? इसी तरह प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ चांस। ऐसा होगा नहीं होगा ये भगवान को भी नहीं पता। मेरी बात समझ गए? नहीं समझ में आई पूरी क्लास? जैसे कहते नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो उसका मतलब क्या है? ये चांस है। कितने परसेंट चांस है कि ऐसा होगा? 25%, 30%, 40%, 90%। तो यार अगर 90% किसी चीज का होने का चांस है तो 10% ना होने का भी है ना। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली व्हाट? इट इज अ चांस, नॉट श्योर। ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी की एक बात करें। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आता है, पूरी क्लास साथ साथ नोट्स बनाना, ये छोटी छोटी बातें। ट्रायल। क्या आता है बच्चों? ट्रायल। देखो ट्रायल तुमने सुना हुआ है बच्चों। ट्रायल यानी ट्राई करना। थ्रोइंग अ डाइस इज अ व्हाट? ट्रायल। बात समझ में आया? देखो ट्रायल मतलब क्या होता है? ट्राई करना। हम लोग कहते नहीं ये ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, हो ना वो अलग बात है। थ्रोइंग अ डाइस इट इज अ ट्रायल। कहते हैं कॉइन को, सिक्का को उछालना क्या होगा? ट्रायल। टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल। बात समझ में आया नहीं आया? तो ये सब क्या होते हैं? ट्रायल। बात समझ में आया? दूसरी चीज होती है क्या बच्चों? दूसरी चीज क्या होती है? जिन्होंने लेक्चर देखा वो बता सकते हैं। इवेंट। क्या होता है? इवेंट। बड़ा आसान होता है, प्रोबेबिलिटी में कोई दम नहीं, बहुत आसान कहता है। एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। जैसे टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल, और उस कॉइन में हेड आना क्या होता है बच्चा? इवेंट। बात समझ में आया? थ्रोइंग अ डाइस इज अ ट्रायल। थ्रोइंग अ डाइस इज अ ट्रायल। उसमें इवन या ऑड नंबर आना क्या होगा? इवेंट। यानी इवेंट यानी क्या होता है? अगर इसको हिंदी भाषा का उपयोग करो, आगे वाली लाइन आगे वाली, है ना। इवेंट यानी क्या होगा? घटना। घटना घटी तो इवेंट है, घटना नहीं घटी तो इवेंट नहीं। बात समझ में आया? घटना घटी तो इवेंट है, घटना नहीं घटी तो इवेंट नहीं। बात समझ में आया? ट्रायल यानी ट्राई करना, इवेंट यानी घटना हो। अब इवेंट के भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या होते हैं? एक होता है बेटा, कक्षा 11 तुम लोग ध्यान से देख लो यार, तुम लोग के लिए थोड़ा शुरुआती दौर है। एक होता है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, और दूसरा होता है कंपाउंड। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। देखो ये बिल्कुल उसी तरह है। देखो तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है? नहीं पढ़ी केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, हाँ या ना। एक एलिमेंट होता है, क्या होता है? कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। कार्बन क्या है? एलिमेंट। H2O क्या है? कंपाउंड। HBr क्या है? कंपाउंड। यानी एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। ठीक है। इसी तरह इवेंट भी क्या होते हैं? एक एलिमेंट्री इवेंट होता है, एक कंपाउंड होना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला बच्चों, डाइस फेंका, ठीक है, उसमें 3 आना क्या होगा? अबे एलिमेंट्री इवेंट। अबे इवेंट होगा, कौन सा इवेंट होगा? एलिमेंट्री। तो देखो अब बालक धरती पे आ गया, उसका नामकरण दोगे नहीं दोगे? दोगे ना। ठीक है। अब देखो हमने डाइस फेंका, उसमें 3 आना क्या हुआ? एलिमेंट्री इवेंट। अब पढ़े लिखे हो। हमने डाइस फेंका, उसमें इवन नंबर आना
एलिमेंट वाह 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 वाह। एलिमेंट अबे ये बताओ, डाइस फेंका, उसमें इवन नंबर आना एलिमेंट्री इवेंट हुआ कि कंपाउंड? एलिमेंट्री मैं फोन से निकाल के इतनी तेज घुसा मारूंगा सबको। मेरे बच्चों, डाइस फेंका तो कंपाउंड इवेंट होगा ना। डाइस फेंका, उसमें इवन नंबर आना। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6। कितने हो गए इवेंट? 3 हुए तो क्या होगा? कंपाउंड। बोलो। कंपाउंड। और मेरे जुआरी बच्चों ये बताओ, ताश के पत्तों में एस आना कंपाउंड की एलिमेंट्री? कंपाउंड कॉमन सेंस बताना, ताश के पत्तों में से जोकर आना एलिमेंट्री की कंपाउंड? एलिमेंट्री बेटा, एक ताश की गड्डी में कितने जोकर होते हैं? 4 एक 2 सब बताओ तुम लोग अपने आप। 4 होते हैं। बताओ। सर दो। सर सर एक भी होता है लोकल वाला। चल देता हूँ जोकर। ताश देखी नहीं इसलिए मुझे नहीं पता, सच बताओ। ठीक है, मुझे नहीं पता। अगर 2 होते हैं तो कंपाउंड होगा, 1 होता है तो? सर हमारे पास जो उसमें अगर ताश के पत्तों में जैक कार्ड आना क्या होता है? कंपाउंड तुम लोग पक्के जुआरी हो, ताश का पूरा आइडिया एक होता है ना सब सर कुछ। मैं तो ऊनो खेलता हूँ। अच्छा, एस एंड किंग आना कंपाउंड कंपाउंड। मेरे प्यारे बच्चों, कितने खतरनाक बच्चे हो तुम लोग। बेटा इधर नहीं, मेरे लाल, मेरी भाषा समझना। मैंने बोला एस, बेटा सब जागते रहना, फोन से निकल के मारूंगा तुम लोग का। मतलब मैं बीच में लॉजिक टेस्ट देता हूं तो तुम लोग का लॉजिक कितना खतरनाक होता है, अभी देखना तुम लोग। सर अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे निकल लाल, के मारने। एस एंड किंग, ठीक है, ये तो इवेंट ही नहीं होगा। एस क्या होता है? इक्का एस इक्का होता है, किंग राजा होता है, यानी मैं। ठीक है, तो एस इक्का और किंग दोनों एक साथ हो सकता है क्या? अगर मैं ये बोलता एस और किंग, तब आपका कंपाउंड होता। नहीं समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, पत्ते देखे? देखा तो भाई, तो बोलना मत कि देखा। यस सर। देखो कितने कॉन्फिडेंस से आवाज आ रही है। वैसे पढ़ा तो कोई आवाज नहीं आती तुम लोग की, है ना। अब मैंने कहा एस एंड किंग, मतलब एक ही पत्ता एस भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है, ऐसा क्या? नहीं सर। एस एंड किंग, एक ही पत्ता एस और किंग दोनों हो सकता है क्या? नो सर नहीं हो सकता ना, तो ये तो कुछ इवेंट ही नहीं होगा। हर बात थोड़ी ना कि घटना घटे। बात समझ में आया क्या? ये तो छोड़ो। सर हमें लगा 2 कार्ड्स ड्रॉन एट अ टाइम। हाँ हाँ सर वही। हमें लगा 2 कार्ड्स ड्रॉन एट अ टाइम। कार्ड मैंने कहा एक कार्ड निकाला, बोलो। फिर नहीं नहीं सर, है ना? पॉसिबल नहीं है। है ना, मैंने एक कार्ड निकाला, मैं एक कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, बात समझ गए? देखो अभी तो काम की बात समझो बच्चे। काम की बात क्या है? एलिमेंट्री इवेंट यानी अकेला इवेंट, और एक से ज्यादा इवेंट तो कंपाउंड। ये कहानी खत्म, इवेंट हो गया। तुम लोग को इसका रिकॉर्डेड पहले भी है और ये भी दे दूंगा, ये थोड़ा अच्छा आएगा। अगला देखो, ये तो हो गया इवेंट। अब एक होता है बच्चों डिपेंडेंट इवेंट। क्या होता है? हमें छापना नहीं, समझना है। देखो अंग्रेजी भाषा का एक अच्छा उपयोग करो। एक होता है डिपेंडेंट इवेंट। क्या होता है? डिपेंडेंट इवेंट। एक होता है क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो तुम लोग की इंग्लिश माशाअल्लाह सुभान अल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट यानी स्वतंत्र इवेंट। जैसे ताश की गद्दी में 52 पत्ते हैं, इतने ही होते कि 40 होते? नहीं सर 52 ही होता है। 52 होते। चलो तुम लोगों ने मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन दी। देयर आर 52 कार्ड्स ना पत्ता। ठीक है, जो भी है। अब ये बताओ, ताश की पत्ती में 52 पत्ते हैं, ताश की जो भी गड्डी है, उसमें से जब हम पहला पत्ता निकालेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। क्यों? 52 में के सबकी इक्वली लाइकली है, मतलब 52 में से कोई भी आ सकता है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब मैंने कहा कि भैया पहला पत्ता उठाया, किनारे रखा, अब मैंने दूसरा पत्ता निकाला। इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है। देखो अगर हम 52 कार्ड्स में से पहले पहला पत्ता निकालेंगे तो 52 में से कोई भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट यानी टोटली स्वतंत्र, डिपेंडेंट यानी डिपेंडेंसी होगा, डिपेंडेंट यानी डिपेंडेंसी होगा। अब जब मैंने दूसरा पत्ता निकाला, पहला किनारे रख दिया, तो उसकी डिपेंडेंसी ये हो गई कि मान लो पहला पत्ता इक्का था तो वो वाला इक्का कभी नहीं आएगा। ये तो श्योर हो गया ना भाई? जो पहला पत्ता निकाला उसके वो तो नहीं आएगा, तो वो वाला सेकंड पत्ता उस पर डिपेंडेंट हो गया कि ये तो नहीं आ सकता।
हाँ या ना बोलो, हाँ सर। मेरे मोबाइल के अंदर वाली क्लास बोलो। यस हाँ, सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. दूसरा पत्ता निकाला तो इट इज डिपेंडेंट। अब मैंने पहला पत्ता निकाला, फिर उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। क्यों? इट इज विद रिप्लेसमेंट। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आई बात? तो ये समझ लो, अगर तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है, जितनी चीजें अंदर है, उसमें से एक चीज भी गायब हुई, उसके बाद दूसरा इवेंट है। क्या है? उसके बाद दूसरा इवेंट है। इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। बोलो। आ गई सर। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बहुत आसान होता है ये चीज। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक का होना और दूसरे का ना होना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक का होना और दूसरे का ना होना। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने एक क्लास में 10 लड़के 5 लड़कियां, एक कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। क्यों? या तो लड़का आएगा या फिर लड़की। तो क्या होगा? लड़का सिलेक्ट होगा तो लड़की नहीं होगी, लड़की सिलेक्ट होगी तो लड़का नहीं होगा। बात समझ में आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी एक इवेंट होगा और दूसरा डेफिनेटली नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आ गया। मोबाइल के अंदर सर आया कि नहीं आया? आ गया सर। आया सर। चलो अब आगे बढ़ते। ये हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो, एक भाई लोगों ने प्रोबेबिलिटी बनाई। मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी खुले दिमाग से पढ़ो, उससे आसान कोई फैक्टर नहीं पूरे भारत में, क्योंकि ये लॉजिकल है, तो इसमें मेहनत कुछ है नहीं। अब देखो, इसमें पहली चीज होती है, देखो हर चीज समझो पूरी क्लास, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए और अच्छी बात है। पहला चीज होता है सैंपल स्पेस। और कुछ चीजें आपको आती है, काफी चीजें नहीं आती। ठीक है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूं? सैंपल स्पेस को मैं अपनी भाषा में बोलता हूं ऑल पॉसिबिलिटीज। सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? यानी सारे इवेंट जो जो हो सकते हैं। ठीक है? जैसे मैंने बोला, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अभी से समझ लो। ये पूरे में NS से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है? पहले तो सैंपल स्पेस को हम बोलते हैं S। ठीक है? जैसे मैंने कहा S, मैंने डाइस फेंका। क्या फेंका? डाइस। तो क्या क्या आ सकता है? ऑल पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। इसमें गब्बर सिंह की शोले चलती है, कितने हैं? बात समझ में आया? तो इसमें अगर मैं सैंपल स्पेस बोलूंगा, कितने होंगे बच्चों? 6। नहीं समझ में आई बात? बोलो। ठीक है? इसी तरह इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? ठीक है? इससे हमें फर्क नहीं है। उसके बाद जैसे हमने बोला, हमने एक सिक्का उछाला, तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। हेड या टेल। तो सैंपल स्पेस कितना हुआ? 2। ये बात समझ में आया पूरी क्लास? बोलो। यस सर। यस सर। देखो, अगर आप एक डाइस थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस 6 होगा। 2 डाइस थ्रो करोगे तो 6 का स्क्वायर, नहीं 3 डाइस थ्रो करोगे तो 6 का क्यूब। अगर आप n डाइस थ्रो करेंगे, कितना? n डाइस, तो सैंपल स्पेस होगा 6 की पावर n। ये बात समझ में आया? यस सर। बच्चों ठीक है? तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 की पावर n। ठीक है? अब इसी तरह अगर n कॉइन टॉस करोगे, कितनी कॉइन? n कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? n कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 की पावर n। ये बात समझ में आ गया बच्चों? लिखो इसे। सबको साफ दिख रहा है बच्चों? तुम लोग को देख रहे हो मोबाइल के अंदर? तुम लोग को क्या करना है, कक्षा 12 उसमें मैंने लेक्चर में मैपिंग वाले क्वेश्चन डाले। किसके डाले हैं? मैपिंग वाले। वो कर लोगे। 11 के साथ जो है मैं क्वेश्चन और चेंज कर दूंगा। लिख लिया सर। लिख लिया? इधर तुम लोग क्लियर हुआ? ठीक है? अब इधर देखो, इसमें क्या एलिमेंट्री पार्ट थोड़ा सा सही हो जाएगा, तो आगे वाला पार्ट तो मुझे बनाया ही चाहिए। प्रैक्टिस सबकी जरूरी है। मैंने क्या बोला था? मैं रिवीजन सबका कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अभी तुम लोग का हाइपर बोला तुम लोगों ने देख लिया, एक बार क्लास में भी कराऊंगा, चिंता मत। उसके बाद हाइपर बोला का बूस्टर चलेगा। ठीक है? लिखो,
अब इसके बाद होता है फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए से। तुम्हें ए बी सी कुछ भी लिखना है, इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जैसे हमने क्या बोला, डाइस फेंका और इवन नंबर आया। डाइस फेंका तो इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो डाइस फेंका तो इवन नंबर चाहिए, तो फेवरेबल कितना हुआ? 2, 4 और 6। पहले क्या है उसको एक्सप्लेन कर दो भाई। डाइस फेंका, इवन नंबर चाहिए, तो 2, 4, 6 फेवरेबल हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे? 3। बात समझे? मैंने कहा कॉइन थ्रो किया, कॉइन थ्रो किया, मुझे हेड चाहिए। क्या चाहिए? तो फेवरेबल कितना हुआ? 1। ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैं एक साथ बता रहा हूं, ठीक है, रिकॉर्डेड भी इसका मिल जाएगा दूसरा। इस बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन सैंपल इन स्पेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन सैंपल इन स्पेस। बात समझ में आया? इसमें मैं अपनी भाषा में बोलता हूं क्या है, सॉरी, क्या चाहिए और कितने हैं। बात समझ गए? क्या चाहिए और कितने हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन सैंपल इन स्पेस। ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। Yes. अब देखो, जैसे मैंने कहा, अगला इसमें देखो, दूसरा क्या है, किसी का भी प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करता है? 0 0 से 1 के बीच में। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। पूरी क्लास समझे? अगर किसी ने कहा भैया किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई परसेंट ऑफ चांस नहीं आनी, कभी नहीं होगा। Impossible. अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये क्या होता है? श्योर इवेंट। अबे पॉसिबल नहीं, ये अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं क्या? एक बार इम्पॉसिबल, दूसरी बार पॉसिबल, फिर तीसरी बार हमेशा इम्पॉसिबल। क्यों भाई? है? ठीक है। इधर देखो, टीए बराबर 1 यानी क्या होगा? श्योर इवेंट, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत भाई। तुम्हें पता है कि ये घटना होगी। जैसे किसी ने कहा ट्रेन आसमान में उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे ये बच्चे 24 घंटे पढ़ेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो इवेंट। सकता। हाँ या ना? बोलो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। इवन छोड़ो, ये बच्चे, हमारी क्लास के बच्चे 20 घंटे पढ़ेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 0। हाँ या ना बच्चों? यस सर। आज में तुम लोग कितनी हैप्पी दिवाली की तरह, है ना? अब मैंने कहा इनके मार्क्स कम आएंगे, ये क्या है? श्योर इवेंट। बोलो नहीं सर। अरे है ना? मैंने कहा इनके मार्क्स कम आएंगे, ये क्या है? श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल। कितनी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है। ये श्योर इवेंट कभी इम्पॉसिबल हो पाएगा क्या? मार्क्स कम आएंगे? बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो पीए बराबर 1 यानी श्योर इवेंट, यानी 100% वो इवेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद किसी इवेंट का होना प्लस किसी इवेंट का नहीं होना। किसी इवेंट का होना प्लस किसी इवेंट का नहीं होना, ये बराबर क्या होता है? 1। किसी इवेंट का होना पी ए बार यानी इवेंट का ना होना। बच्चों, किसी इवेंट का होना प्लस किसी इवेंट का ना होना बराबर क्या होता है? 1। बात समझे? बार का मतलब कुछ और मत समझना, बार का मतलब ना होना। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देखो, मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं। पहले 11th वालों ने तो शायद आज तक एक भी लेक्चर नहीं देखा होगा ना प्रोबेबिलिटी का। नहीं सर, कोई बात नहीं, तो भी समझ में तो आ ही रहा होगा, क्या दिक्कत? हम तो पहली बार। ठीक है। तुम लोग बेटा मैपिंग के क्वेश्चन जरूर कर लेना कक्षा 12 11th के हिसाब से तो हो ही जाएगा। मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा 11th में कहां तक? एडिशन थ्योरम तक। कहां तक पढ़ाऊंगा? एडिशन। वेन डायग्राम तक हम नेक्स्ट टर्म तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 2 टर्म में तुम्हारा 11th क्वेश्चन होगा। 12th का फिर मैं जब रिवीजन कराऊंगा तो इसके जस्ट आगे बढ़ूंगा बच्चों, समझ गए? लेकिन पहले मैं थ्योरी करा दूंगा फ्राइडे और संडे मिला, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने कहा लिखना कुछ नहीं, सिर्फ सुनते जाओ बच्चों। जैसे मैंने कहा एक डाइस थ्रो किया। एक डाइस क्या किया? मैंने कहा एक डाइस थ्रो किया। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। सुनते रहो, लिखो मत, ये सब तुम्हारे 10th के क्वेश्चन है। पहले तो एक डाइस थ्रो किया, किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए?
इवन नंबर। Even. अगर डाइस थ्रो किया तो एक डाइस है क्लियर है, सैंपल स्पेस कितना होगा? सैंपल, पहले तुम्हें सैंपल निकालना यानी ऑल पॉसिबिलिटीज। अब इसमें देखो फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है हमें इवन नंबर चाहिए 2, 4 और 6। तो फेवरेबल कितने हो गए बच्चों? 3. हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी का दुनिया में एक ही फॉर्मूला बना है पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में, फेवरेबल अपॉन सैंपल इन स्पेस। फेवरेबल 3, सैंपल स्पेस 6। 1/2 नहीं समझ में आई बात? फेवरेबल अपॉन सैंपल इन स्पेस, ठीक है। अब मैंने कहा, इधर देखो बच्चों, पूरी क्लास बोर्ड पे देखो, मैंने कहा मैंने 2 कॉइन टॉस किया। कितना कॉइन टॉस किया बच्चों? 2 coins are tossed together. 2 coins are tossed together. तो मैं आपको सैंपल बना के दिखा रहा हूं जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है। अगर आपने दो कॉइन टॉस किया तो दोनों कॉइन देखोगे कि एक कॉइन देखोगे? दोनों देखोगे ना मेरे बच्चों। 2 कॉइन टॉस किया तो ऐसा तो है नहीं कि 1 रुपया किसी को दान दे दो, बोलो। नो सर, कॉइन टॉस कर रहे तो दोनों सिक्के देखोगे कि एक? दोनों सर। तो इस 2 सिक्के का मतलब होता है 2 सिक्के। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, तुम लोग देवता हो, कुछ भी कर सकते हो। देखो इधर, तो हो सकता है भैया पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, दोनों में हेड आए या दोनों में, ये बात समझ में आती है बच्चों? तो आपका सैंपल क्या हो गया? 4। वो तो हमें पहले ही पता था, 2 का स्क्वायर 2 की पावर n होता है। 2 पॉइंट स्क्वायर टॉस करो तो n2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखना बच्चों, पॉइंट टॉस किया। ये पहला वाला क्वेश्चन तो आपको वैसे ही क्लियर है, इसका रिकॉर्डेड में डाल दूंगा, देख लेना। अब देखो, अब मैंने कहा मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। बच्चों किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? 1 हेड नहीं, एट लीस्ट। किसमें ज्यादा दम है? एट लीस्ट, यानी कम से कम एक क्या आना चाहिए? हेड। तो हमारा फेवरेबल, पहले सैंपल निकालो फिर फेवरेबल निकालो। तो हमारा फेवरेबल क्या हुआ? कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हमने काउंट किया, भैया कम से कम हेड एक कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 2। हाँ या ना? कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2। तो हमने कहा फेवरेबल कितने हो गए बच्चों? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल अपॉन सैंपल, यानी 1/6। अब किसी ने कहा यार फाइन, 1/2 तो 1/3 2 अबे 1/2 होगा ना, ठीक है। अरे 3/4 4 बेटा, नींद आ रही मुझे, क्या चिंता कर रहा? ये क्या खतरनाक चीज है मुझे यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। कितनी पूछो? एक पूछो, ठीक है। तो एट मोस्ट 1 टेल में कितने फेवरेबल है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ? 2 HTTH यानी 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/4 यानी 1/2। तो एट लीस्ट, एट मोस्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये बात समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? इसको लिख लो थोड़ा सा। देखो बेसिक से मैं ऊपर तक जाऊंगा, एडिशन थ्योरम तुम्हें आ जाएगा, तुम्हारे लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। मेरे ऑनलाइन बच्चों आ रहा है समझ में? यस सर, आ गया। ये मत सोचो कि तुम्हें पहले से आता है। अभी मैं इसको एडिशन थ्योरम में जाके, एडिशन को मैं इसमें एलिमेंट्री से भी करके दिखाऊंगा, एडिशन से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। एडिशन कैसे लगती है वो मैं तुम्हें समझा देगा। आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, फर्क कितना होगा? पैदल भी दिल्ली जा सकते हो और एरोप्लेन से भी, ठीक है। बस ये डिफरेंस आएगा। समझ में आया कि क्या बच्चों? यस सर। हाँ सर, सही बात है। ये देखो, अब अभय ने लगाया लॉजिक बीच में, है अभय? हाँ सर, हाँ बच्चा बोल। नहीं सर, क्लियर है ये कितनी उंगली आप अभय? सर, एक भी नहीं दिख रही।
लिख लिया? Yes, sir. ये हो गया। देखो अब तुमने एक सुना होगा, फेमस क्वेश्चन है तुम्हारे 11th में भी है, 12th में भी है। सेम पार्ट जब आप कक्षा 12 में आएंगे, दैट इज क्लास 12, उस पर ही मिलेगा, और 11th में, ठीक है? लीप ईयर सुना बच्चों? देखो ये फेमस क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर हाँ 53 संडे। सुना है? इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हर बच्चे को याद होता है। 1/7 sir. 1/7 पक्का? अब अभी हमें निकल गया है फोन से, अभी देख। अब मेरी बात समझना, इसमें पूरी क्लास, इसमें क्वेश्चन अपनी देना है, क्वेश्चन का फील लेना। इसका फील इंपॉर्टेंट है, जो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट क्लियर करेगा। क्या क्लियर करेगा? कंसेप्ट। देखो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? एक चांस है। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट अच्छे से आना, मतलब इसको फील करना जो मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है? भैया लीप ईयर की बात करें तो किसी भी लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 होते हैं 366 होते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। भाई एक दिन ज्यादा होता ना लीप ईयर में, हाँ बोलो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 366 डेज होते हैं, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 52 वीक्स होते हैं, हाँ प्लस 2 डेज होंगे। हाँ ये सर। मुझे पता चला 52 वीक्स होते हैं। हमने कहा भैया 7 का पहाड़ा हमने पहाड़ पे चल के याद किया था, 366, 3 5 35, 1 आया, 7 2 14, 2 आया, तो 52 वीक्स होंगे बेटा। हाँ सर, सॉरी सर। कोई डाउट इसमें? भाई एक चीज तो क्लियर हो गई कि 52 वीक है, तो 52 वीक में 52 संडे आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। भाई जो हमारा कैलेंडर है, हफ्ते में एक संडे आता है, 2 आता है, 2 आते हैं, संडे शुरू होता है, संडे में खत्म नहीं होता। बोलो चलो चुप रहो। क्यों बच्चों? संडे से शुरू हुआ, संडे को खत्म हुआ, 2 नहीं होगा संडे हफ्ते में? सर 8 दिन नो हो गए। सर। अरे बोलो, अरे संडे शुरू हुआ, संडे को खत्म हुआ, तो कितने हो गए? सर 8 दिन हो जाएंगे। हाँ 8 दिन। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? चलो तो भाई ये तो जिसने भी सिखाया बिल्कुल कायदे से सिखाया है। इन अ वीक देयर आर 7 डेज। गुड, वेरी गुड, कुछ तो सीखा तुम लोगों ने, ठीक है? तो अब ये बात क्लियर है कि इसमें भैया 52 वीक है, 52 वीक में 52 संडे तो कंफर्म हो गए। तो 52 संडे के लिए तो हमें कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या? नहीं, क्योंकि ये श्योर इवेंट है कि 52 वीक में 52 संडे होंगे, ठीक है? अब इसके बाद इसमें 52 वीक में डेज कितने हो गए? 364। हाँ या ना? तो 366 में से 364 माइनस कर दो तो 2 दिन बचे। 2 दिन बचे भाई, 52 संडे हो गए। अब आपको 2 दिन में कितने संडे चाहिए? एक संडे। भाई 52 संडे तो किनारे हो गए। तो लीप ईयर वाला जो एक्चुअल क्वेश्चन है, वो एक्चुअल क्वेश्चन ये है, वीक के 2 दिन में एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी। लीप ईयर का मेन क्वेश्चन क्या है? वीक के 2 दिन में और एक वीक संडे के 2 डेज में एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी। बात समझ गए भाई? 52 तो क्लियर हो गया, 52 वीक 52 संडे, 364 दिन सेट हो गए। हमारे कितने दिन बचे? 2 दिन। तो 2 दिन में एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर 2 दिन की बात करें तो पहले निकालना होता है सैंपल। पूरे प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले सैंपल इन स्पेस ही निकालना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सैंपल इन स्पेस निकाले, तो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। नॉन रिपीटेड लिखा है। ये बात समझ में आया? भाई संडे के बाद मंडे आएगा, संडे के बाद संडे तो आ नहीं जाएगा। तो कौन कौन से पॉसिबल है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, जो भी लिखा, ठीक है? तो टोटल सैंपल कितने हो गए बच्चों? इसको एस लिखना है, एनएस मत लिखना, इसको एस लिखना। सैंपल कितने हो गए? 7 सर। ठीक है,
अब इसके बाद फेवरेबल कितने हुए भाई? संडे का निकाला है, संडे मंडे और सैटरडे संडे, कितना हुआ? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। प्रोबेबिलिटी कदापि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से 1 के बीच की कोई संख्या होगी। इसमें कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। देखो इसे, डन सर। कुछ दिखाई दिया? समझ में आया क्या? आ गया सर। आ गया सर। 2/7 आंसर है, पूरा फेमस, सबको जनरली याद होता है। याद होता है। और ये बताओ 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/7। 5/7। देखो, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1। अब 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी इसको क्या चाहिए? बार। क्या चाहिए? बार। तो 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी 2/7 प्लस 53 संडे ना होने का प्रोबेबिलिटी बराबर 1। तो पी ए बार जो होगा 53 संडे ना होने का प्रोबेबिलिटी 1 - 2/7 यानी 5/7। ये भी लिख लेना, 53 संडे ना होने का प्रोबेबिलिटी। मेरी बात समझ गए बेटे बच्चों? होने का प्रोबेबिलिटी, ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। जब भी किसी के ना होने का प्रोबेबिलिटी हो, 1 से क्या कर दो? घटा दो। सब्सट्रैक्ट सर। गुड। लिखा बच्चों? यस सर। डन। Yes, sir. लिखो, क्वेश्चन लिखो। A box contains a box contains 9 red, 7 white and 4 black balls. 9 red, 7 white and 4 black balls. A box contains 9 red, 7 white and 4 black balls. The balls are drawn at random. The balls are drawn at random. The balls are drawn at random. Find the probability that first part लिखो। Both the balls are of same color. First part लिखो। Both the balls are of same color. Both the balls are of same color. Second part लिखो। One is white, other is red. One is white, other is red. One is white, other is red. करो इसे। देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है बच्चों? सैंपल। नियम बना लो बेटा, गड़बड़ मत करना, आगे चल के मैं ऐसी पे अच्छे क्वेश्चन जरा बनाऊं। 12th में खास कर, 11th में तो एलिमेंट्री बात है भाई। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए।
जो दिमाग लगाने लगा लो। कक्षा बारह आंसर आ गया, करो इसे। तुम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस समझना है प्रोबेबिलिटी में, इसलिए दिया आ गया। देखो बच्चों, जीवन में कुछ भी करो पहले सैंपल देखो। क्या देखो? सैंपल। अगर हम इसकी बात करें भैया, टोटल बॉल कितनी है? 20। सैंपल हमारा हो गया भैया, टोटल तुम्हारे पास 20 बॉलें हैं, उसमें से 2 बॉल निकाल दो। समझ में आया? 20 में से कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? 2। बच्चों कितनी बॉल निकालनी है? 2। ये बात समझ में आया? आउट ऑफ 20 वी हैव टू सिलेक्ट 2 बॉल्स, यानी 20 C2। ठीक है। अब आया फेवरेबल, पूरी क्लास देखना। फर्स्ट पार्ट, सैंपल पहले लिख दो, फेवरेबल से डिवाइड, फेवरेबल को सैंपल से डिवाइड कर दो। अब फेवरेबल की बात करो, दोनों बॉल किस कलर की होनी चाहिए? सेम कलर। सेम कलर। अब देखो यहाँ पे, देखो ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है, अभी थोड़ा इजी लगेगा तुम लोग को, 11 को खासकर। यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चाहे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, मतलब एडिशन। मतलब क्या? एडिशन। जब आप 2 सेम कलर की बॉल निकालोगे, या तो दोनों लाल होंगी, या फिर दोनों सफेद होंगी, या फिर दोनों काली होंगी। जब 2 ही बॉल निकाल रहे हो, आपने कंडीशन दे दी, निकलेगी नहीं निकलेगी हमें नहीं पता। क्यों? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली व्हाट? चांस। भाई निकलेगा नहीं निकलेगा भगवान जाने, हम तो एक चांस निकाले, कितने % चांस है। हाँ या ना बच्चों? निकलेगा नहीं निकलेगा हमें नहीं पता। अब दोनों बॉल सेम कलर का होना चाहिए, तो अगर रेड वाला बॉल होगा तो व्हाइट नहीं होगा, कंफर्म, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अपने मन से नहीं। जब व्हाइट होगा तो ब्लैक नहीं होगा। हाँ या ना? तो अगर मैं इसकी बात करूं सैंपल की, एक होगा, सॉरी फेवरेबल की, एक होगा दूसरा नहीं होगा, तो यहाँ क्या लगेगा? एडिशन। अगर रेड है तो 9 रेड में से कोई भी 2 आ जाए। अगर आपका व्हाइट है तो 7 में से कोई भी 2 आ जाए, और अगर 4 ब्लैक है उनमें से कोई 2 आ जाए। हाँ या ना? एडिशन क्यों लगा बच्चों? तो मतलब एक म्यूचुअली होगा एक्सक्लूसिव। और दूसरा डैम श्योर नहीं होगा। श्योर नहीं, डैम श्योर नहीं होगा। ये बात समझ में आया? ओके। मोबाइल के अंदर क्लास। हाँ यस Yes, सर। sir. अब तुमने फेवरेबल निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे? फेवरेबल ऑन टोटल अपॉन सैंपल 20। ठीक है। इसके बाद अब मैंने कहा एक क्या होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए? एक वाइट होनी चाहिए और दूसरी रेड। एक व्हाइट। व्हाइट कितनी है? 7। दूसरी कौन सी है? रेड। अब ये बताओ, ये आपस में डिपेंडेंट है कि नहीं? डिपेंडेंट है। ऐसा होगा कि एक हो दूसरा ना? हाँ या ना? व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है ना? ऐसा केस में ये नजर आ रहा है, अब भैया तू ध्यान से सुन, तेरे लिए खास कर ये, इसमें ऐसा नजर आ रहा है कि व्हाइट होगा तो रेड नहीं होगा, रेड होगा तो व्हाइट नहीं होगा। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? दोनों होगा ना? हाँ सर। दोनों। हाँ सर। समझ लो ना, पहले वाले में बिल्कुल डैम श्योर क्लियर था कि एक होगा दूसरा। अगर तुम्हें जरा भी डाउट है कि दोनों हो सकता है, तो सीधा बिना सोचे करना, डिवाइडेड बाय सैंपल ही करना, और कुछ तो करना नहीं। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया है? छोटा सा क्वेश्चन नो डाउट, लेकिन कंसेप्चुअली काम का है। हाँ सर। आया उड़ गया? आ गया सर। आ गया पहले सर. में एडिशन, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा, समझ गए? हाँ सर। सिर्फ इतना सा। ये कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। ये बेसिक थ्योरम है। अभी इसी बेसिक थ्योरम पे तुम लोग को मैपिंग वाले क्वेश्चन करने, कोई डाउट होगा तो मैं बताऊं। वही उसी डाउट से रिलेटेड है ना मेरे, मतलब कंसेप्ट। ठीक है ना, बता दो मैं। ओके सर।
देखो ये इसका आंसर तुम लोग निकालोगे। A box contains 10 bulbs. A box contains 10 bulbs. A box contains 10 bulbs, of which 3 are defective. Of which 3 are defective. A box contains 10 bulbs, of which 3 are defective. Of which 3 are defective. If a random sample of 5 bulbs is drawn, if a random sample of 5 bulbs is drawn, if a random sample of 5 bulbs is drawn, कितने bulbs drawn हुए? 5 bulbs. ठीक है. If a random sample of 5 bulbs is drawn, find the probability that the sample contains. Find the probability that the sample contain. Find the probability that the sample contain. First लिखो. Exactly one defective bulb. First लिखोगे exactly one defective bulb. Second लिखोगे exactly 2 defective bulbs. Second लिखोगे exactly 2 defective bulbs. Third लिखोगे no defective bulb. No defective bulb. करो इसे आराम से करो, पूरा समझ के करना. तो फर्स्ट वाले का 1/2 है आंसर. टाइम इज ओवर. भैया आपके पास पहले- कितने बल्ब है? कितने बल्ब है? 10. यू हैव 10 बल्ब. ठीक है, जिसमें 3 डिफेक्टिव है. यानी 7 बल्ब हमारे सही है और 3 बल्ब हमारे डिफेक्टिव. इस पे कोई डाउट? ऐसा क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि 7 + 3 कितना होता है? 11. 10. 7 + 3 कितना होता है? 10. ठीक है, तो टोटल कितने बल्ब है? 10. ठीक है, 7 में 3 डिफेक्टिव, सॉरी 10 में 3 डिफेक्टिव. अब हमें कितने बल्ब निकाल दे? 5. तो सबसे पहले सैंपल देख लो. टोटल कितने हैं? 10. 10 में से कितने चाहिए?
सर तो 5 ये हो गया 10C5। 10 में से 5 सिलेक्ट कर लिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई डिफेक्टिव होना, हमें कुछ पता नहीं है। चलो अब आगे बढ़े। अब इसने कहा भैया सैंपल फेवरेबल, पहले का फेवरेबल, जितना फेवरेबल आएगा सैंपल से डिवाइड करते जाओ, पहले का फेवरेबल। देखो बच्चों, भैया होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, हम तो क्या निकाल ले, इट इज अ चांस। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। टोटल कितने डिफेक्टिव है बच्चों? 3। सर 3 सर इसमें से कितना चाहिए? 1 C1 इनटू, अब टोटल कितने हैं? सर मतलब 7 अगर एक डिफेक्टिव आया तो सही कितने होंगे? सर मतलब 7 में से कितने चाहिए? 7 चार? 4 भाई टोटल 5 चाहिए ना। हाँ बोलो, दोनों इवेंट होगा, डिफेक्टिव भी आएगा, नॉट डिफेक्टिव भी आएगा। ठीक है, सेकंड वाला सैंपल से डिवाइड कर दोगे, यानी 10C5 से डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी आएगा। हाँ, सेकंड वाले बताओ, फेवरेबल 3 अरे रुको, C2 कितने हैं? एग्जैक्टली 1 2 डिफेक्टिव, टोटल कितने हैं? 3। 3 C2 अगर 3 सही आ गए तो बचे हुए क्या होंगे? दवाई निकालने तो 5 ही है ना, निकालने कितने हैं? ऐसा तो है नहीं 2 निकाल सकते हो। 7 में से कितने चाहिए? 3 3 सर भाई 3 तो 5। नहीं समझ में आया बच्चों? आ गया पूरी सर। क्लास आ गया कि क्या? आ ठीक गया है, ऐसा तो आ ना गया कि सर। डिफेक्टिव निकालना है, निकालोगे तो 5 ही ना। ठीक है, थर्ड वाला फेवरेबल क्या होगा? 7C5। 7C5 अपॉन अब 10 सैंपल से सब पे डिवाइड कर देना, 10C5 से आंसर है। समझ में आया कि क्या बच्चों? हाँ सर पूरी क्लास आ हाँ गया सर। यस सर, आ गया। कितना टाइम हो गया? सर 8 बज रहा है। 8:05 हो गया ना। चलो बच्चों, हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे बाकी। चलो बाय बाय। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर। बाय। Thank you.